सर हमारे जो बच्चियाँ कॉलेज से गई हैं, कॉलेज से कार्रवाई शुरू नहीं हो रही और हमारी एसपी और कोई नहीं सुनते हैं, सुन कोई नहीं रहा। ये देख लें, ये बाप है उनके और क्या हालत है इनकी, रो रो के इनका बुरा हाल हो गया और कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। इस्लाम के नाम हम पाकिस्तानी हैं, हमारा राइट चाहते हैं, हमारा ये हक नहीं है। इखलाकियात इस्लाम में इखलाकियात नहीं पढ़ते, जबर पढ़ते हैं और हमारी कौम पर जुल्म करते हैं। हमें टीचर होकर और जहन भरते हैं और हमें जुल्म की आंख से देखा जाता है और हमें बेसकून करके या हम यहाँ भाग जाएं या अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते। ये बातें हमने बताई हैं, कोई नहीं सुनने वाला। हम कहाँ जाएं? हमें ये बताएं हम कहाँ जाएं? लेने लोग हम बताएं कहाँ जाएं? हाँ, तो बच्चियाँ आपके इस वक्त किधर हैं, आपको पता? हमें नहीं पता कहाँ गई हैं। स्कूल से गई हैं, ना प्रोफेसर को पकड़ा है, ना इन्होंने कोई कार्रवाई शुरू की है, ना जो उनके नंबर से कांटेक्ट है उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है। आप ज़्यादा जाए बस यही बातें हैं हमारी जनाब, सुनाई नहीं हो रही है हमारी। तो ये हमारी शहरी है, हमें ये यहाँ के शहरी हैं, ये सुन के शहरी है, हमें पता चले ना हम क्या चीज़ है। बिल्कुल, हम यहाँ क्या पाकिस्तानी हैं, आज से नहीं 100 साल से बैठे हैं, सारी दुनिया बैठी है हिंदू धर्म से। आप ये ना करें, किसी से जुल्म ना करें। इखलाकियात तो सीखें, इखलाकियात तो सीखेंगे कि एक हमसाये की दौलत, एक हमसाये की बेटी, दो 10 दिन उसको देना चाहिए। ये तो नहीं 1 घंटे में गई, दूसरे घंटे में मुसलमान कर दिया। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा मुसलमान का ये धर्म कह रहा है? अपने घर में कैसे रख सकती है 1 दिन के बाद? ये मुसलमान होने के बाद में कानून में जा सकती है ना, वो घर में नहीं रख सकती। वो किसी ये हिंदू बरादरी ज़िला रहीमगर खान की पूरी बरादरी आज इकट्ठी हुई है। आपका नाम सर? मेरा नाम बाबू लीला राम है, मैं मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त हम तमाम अपनी बरादरी के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें तमाम सियासी जमातों के लोग हैं। ये हमारा कौमी इशू है। ये देखिए, रियासत पाकिस्तान में रियासत जो है वो माँ का किरदार अदा करे, इसके शहरी तमाम शहरी बराबर हैं। यहाँ पे देखिए कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 25% आबादी थी हिंदुओं की, आज वो सिमट के तकरीबन 2 से 3%, 1.5 से 2%। तो अब देखिए कि वो लोग या तो कन्वर्ट हो गए या वो मारे गए या वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस पे रियासत की पॉलिसी जो वाज़ेह नहीं है। रियासत को चाहिए कि यहाँ पे जो उनके लोग बस रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों की हद तक वो बराबर के शहरी हमें गिनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आप देखें कि वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं अपने मुल्क की आला कमान से, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से ख़ास तौर पे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। वो जब 14 अगस्त 1947 को वो मुल्क छोड़ के नहीं गए थे, क्योंकि वो उनको ये हम अपनी धरती को धरती माँ कहते हैं। तो हम यहाँ यहीं पे हमने कहीं नहीं जाना, हमने यहीं पे दफन होना है। हमारे आबाओ अजदाद इसी मुल्क में दफन हुए हुए और हमने भी कहीं नहीं जाना। हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने भी एक बच्ची पाली थी हिंदू, उसको मुसलमान नहीं किया था, उसको अपने घर में रखा, उन्होंने अपने कमरे में उसका मंदिर बनवा के दिया। तो ये कन्वर्ट करके ये अब कौन सी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं? इस्लाम में जबर तो है ही नहीं, और ज़बरदस्ती आप किसी को मुसलमान बना के आप कौन सी जन्नत लेना चाहते हैं? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रियासत के अंदर रियासत एक शख्स ने बनाई हुई है जिसका नाम मियाँ मिट्ठू है। तो उसने एक रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है, वो रियासत को चैलेंज कर रहा है, लेकिन हमारी रियासत खामोश तमाशाई बन के वो देख रही है। तमाम हिंदू जब से एक सीमा हैदर पाकिस्तान गई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है, इसमें हमारा पाकिस्तान के हिंदुओं का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के हिंदुओं का इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो इंडिया चली गई है तो यहाँ के हिंदुओं पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है? वहाँ पे आपने देखा होगा उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने बातें की कि हम यहाँ पे हिंदुओं को उठाएंगे, मंदिरों पे हमले करेंगे। तो ये चीज़ें आपने रियासत ने नोट करनी चाहिए थी, उनको नोट करनी चाहिए थी। पिछले 2 हफ्तों में तकरीबन 8 बच्चियाँ अगवा हो चुकी हैं, एक बंदा खानपुर में हमारा कत्ल हो चुका है। तो इस वक्त रियासत कहाँ है? सर मीडिया भी इस पे आवाज़ नहीं, पाकिस्तानी मीडिया भी कोई आवाज़ ये देखिए मीडिया मैं समझता हूँ कि शायद ये कोई सरकारी पॉलिसी है कि इस पे हमने आवाज़ नहीं उठानी, लेकिन मैं अपनी क़यादत से अपनी जो आला कमान है
जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस वाक़े का इस वाक़े का नोटिस लें और इस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें खुदारा, या फिर बॉर्डर खोल दें और हमें कह दें, या फिर हमें कह दें पासपोर्ट जमा हुए हैं। लेकिन इसी वजह से लोग जा रहे हैं कि अगर उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, अगर उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी तो फिर वो यहाँ रह के क्या करेंगे। हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, अगर हमारी बच्चियाँ बेटियाँ अगर हम उनको स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, कॉलेजों में पढ़ा नहीं सकते, तो फिर हम यहाँ पे कैसे रह सकते हैं। तो या तो हमें रियासत अपनी, अब ये कोर्ट जो है वो रियासत के बॉल जो रियासत के कोर्ट में है, वो हमें सही वाज़ेह पैगाम दे के हमारे लिए क्या हुक्म, हम क्या करें। तो मैंने कल भी यहाँ पर जो सादकाबाद के अंदर हिंदू कम्युनिटी है उनसे भी बातें की, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजेंगे, हम गैर अभी तो हमारी खेप ना जो ये तकरीबन 100 साल बाद ये हमारी बच्चियाँ ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पहुँची हैं, और उनके साथ ऐसा सलूक होगा तो कौन भेजेगा, आप बताएं। इसमें किसी को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल रहा। हम देखें ये 8 दिन हो गए हैं, हम मतलब पुलिस स्टेशन पे जा रहे हैं, चक्कर लगा रहा है, DP ऑफिस में हमारी मुलाकात थी, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी सिफर है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे ASP साहब सादिकबाद वाले हसीब साहब, उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है। यहाँ DP ऑफिस भी आए हुए हैं, लेकिन हमें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक इस मामले में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस पर एक्शन लें, अमल करें, ताकि जो यहाँ पे जो थोड़े से हिंदू बच गए हैं उनको भी इंसाफ मिले। देखिए बाप की क्या हालत है, आप देखें ना ज़रा उनकी हालत है। 8 दिन हो गए उनके लिए, उनके ऊपर चाचू ये है, उनके ऊपर क़यामत गुजर रही है, और इनके घर में जैसे कोई अस्पताल में पड़ा है, वो इस वजह से बाहर भी माँ और बाप दोनों अस्पताल में पड़े हैं, बेहोश है, उसको पता ही नहीं है। करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हमारे बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। 8 दिन हो गए, 8 दिन कभी सादिकाबाद जा रहे हैं, कभी रहीम यार खान जा रहे हैं, कभी मियाँ मिठे के पास, कोई भी बात हमारी नहीं सुन रहे। हम कहाँ जाएँ? हमारा सिर्फ यही सवाल है, हम कहाँ जाएँ? हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिखाएं। सर आपकी भी अप्रोच है, आप इनके लिए कुछ एफर्ट नहीं कर सकते हैं? जो मैं बात करना चाहूँगा, देखिए इस वक्त तो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के सिंध से MNA बैठे हुए हैं, तो लेकिन वो मैंने उनको रब्ता करने की कोशिश की, अभी भी मैंने उनको कॉल किया, लेकिन वो बंदे जो हमारे कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के सिंध से मुस्लिम लीग नून के MNAs बैठे हुए हैं, 2 अदद 3 अदद बल्कि रमेश कुमार भी हैं, या खेलदास साहब हैं, डॉक्टर दर्शन साहब हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, ना हम अभी तक उनसे कोई वो हमारी कॉल भी अटेंड नहीं की। तो ऐसे लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं जो नाअहल हैं, मैं सीधा कहूँगा कि वो नाअहल लोग हैं, वो हमारी नुमाइंदगी न करने के काबिल नहीं। वो तो दुश्मन हुए, फिर तो ज़ाहिर है आपकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे ना। अगर वो हमारी नुमाइंदगी करते होते तो ये 8 दिन ना गुजरते, PM के नोटिस में ये बात देते। और मैं अपील करूँगा उलमाए कराम से, जो हमारे मुल्क के उलमाए कराम हैं, मैं खुदारा वो आगे आएँ, वो इस्लाम का असली चेहरा जो है वो दिखाएं दुनिया को, और मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी, जब तो कि इस्लाम में जबर नहीं है। कोई खुशी से अगर इस्लाम कबूल करता है तो वो तो वेलकम, वो तो इंडिया में भी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं, इसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इस तरह